नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रिंगवॉर्म के बारे में बताऊंगा, मतलब दांत और दांत की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डर्मेटोफाइटोसिस, रिंगवॉर्म या दांत, ये एक फंगल इन्फेक्शन है स्किन में। मतलब आपके चमड़ी के ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस आ जाता है और वो वहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है, और उसके कारण वहाँ पर अगर रेडनेस रहती है, लालपन रहता है, साथ में स्केलिंग रहती है। मतलब आप अगर उसको रगड़ेंगे तो वाइट वाइट सा एक भूसी सा निकलेगा, और साथ में एक रिंग बना रहता है, लाल कलर का रिंग बना रहता है, और थोड़ा सा आप ऐसे छुएंगे तो उठेगा। तो अगर ये सब है तो उसको रिंगवॉर्म बोलते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, या दांत बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि दांत क्या होता है। अब चलते हैं कि इसके कॉज क्या है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है फंगल इन्फेक्शन। तो 40 तरह के फंगस होते हैं जिनके कारण डर्मेटोफाइटोसिस होता है, जैसे कि ट्राइचोफाइटोन या माइक्रोस्पोरन जैसे फंगल इन्फेक्शन फंगस होते हैं जो स्किन में इन्फेक्शन करते हैं, स्किन में आके लग जाते हैं, और उसके कारण फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है। और ये क्या कहते हैं, रिंगवॉर्म जो है वो फैलने वाली बीमारी है, मतलब एक से दूसरे को फैल जाती है। तो कैसे फैलती है? सबसे पहले तो कपड़ों से फैलती है। अगर आप दूसरों के कपड़े पहनते हैं तो उससे फैलती है। दूसरा, टॉवल से फैलती है। अगर आप टॉवल यूज करते हैं तो फैलती है। और तीसरा, अगर आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, जहाँ छोटी सी जगह है, जैसे तालाब में नहाते हैं, जहाँ बहुत लोग नहाते हैं, और उसमें से 2-3 लोगों को रिंगवॉर्म ऑलरेडी है, फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी है, तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये एक तरह से कांटेक्ट के कारण होता है, मतलब छूने के कारण होता है, और ये फैलने वाली बीमारी है। तो इसका कॉज मेनली फैलने वाली बीमारी है। मोस्टली कपड़ों से होता है। अगर दूसरे के जूते यूज करते हैं, कुछ भी पहनने वाली चीजें अगर दूसरों का यूज करते हैं, तो उसके कारण ये हो जाता है रिंगवॉर्म। तो अगर आपको इससे बचना है, इसका प्रिवेंशन मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ, कॉज के साथ साथ। तो सबसे पहले आप दूसरों के कपड़े मत यूज करिए, टॉवल अलग यूज करिए, साबुन अलग यूज करिए, कुछ भी पहनने वाली चीज अलग यूज करिए। और स्विमिंग पूल या तालाब या जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ पर मत नहाइए। तो ये प्रिवेंशन है, इसको आप करिए। और खासकर वार्म एरिया में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई। तो मुंबई अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, और वहाँ पर रिंगवॉर्म के केसेस ज़्यादा पाए जाते होंगे। तो वार्म या ह्यूमिड एरिया में काफ़ी रिंगवॉर्म के केसेस पाए जाते हैं, और इससे प्रिवेंशन के लिए आप ये सब यूज़ करिए। और स्किन को ड्राई रखिए, तुरंत नहाने के बाद सुखा लीजिए स्किन को, और सुखाने के बाद अच्छे से थोड़ा सा तेल लगाइए, और उसके बाद आप जाइए बाहर। और ये सब चीज़ें मत यूज़ करिए, किसी का भी पहना हुआ कुछ भी चीज़ आप मत यूज़ करिए। तो ये तो हो गया इसका प्रिवेंशन, और उसके पहले हो गया था इसका कॉज। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्या क्या होता है अगर आपको रिंगवॉर्म हो जाता है। सबसे पहले होती है खुजली, मतलब ईचिंग बहुत ज़्यादा। आपको जहाँ भी रिंगवॉर्म हो जाएगा, रिंगवॉर्म पूरे शरीर में हो सकता है, वो पैर से लेकर सिर तक कहीं भी हो सकता है, चेहरे में, हाथ में, गले के पीछे, यहाँ अंदर अंडर आर्म्स में, अंडर लोअर लेग्स में, और थाइज एरिया में कहीं भी रिंगवॉर्म हो सकता है। और सबसे पहले रिंगवॉर्म का सिम्टम है खुजली, ईचिंग होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजलाएगा। फिर वहाँ पर जब आप खुजला देंगे तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, लाल पड़ जाएगा, और धीरे से वहाँ पर एक गोलाकार एक चारों तरफ मार्जिन हो जाएगी। और अगर आप उसको हल्के हाथ से छुएंगे तो आपको मोटा मोटा महसूस होगा, मतलब हल्का सा थिकनेस आपको स्किन पे, उस स्किन में महसूस होगी। मान लीजिए कि ये मेरे हैंड में एक रिंगवॉर्म है, और मैं यहाँ छूऊंगा तो बिल्कुल नॉर्मल स्किन लगेगी, लेकिन यहाँ पर अगर रिंगवॉर्म है तो यहाँ पर मैं ऐसे छूता हूँ, यहाँ पर मुझे मोटा मोटा लगेगा, और जैसे छूंगा तो अलग सा एक सेंसेशन महसूस होगा। और ये पूरा एक गोला बन जाएगा, मार्जिन हो जाएगी। जैसे किसी भी चीज़ में मार्जिन हो जाती है, सर्कुलर आप ऐसे घुमाते हैं, बचपन में एक सर्कल बनाते थे तो एक मार्जिन हो जाती थी, तो वैसे ही एक मार्जिन रिंगवॉर्म में हो जाती है। अब इसमें मार्जिन हो जाएगी, स्केलिंग हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पर थोड़ा सा मोटापन आ जाएगा। तो ये होता है रिंगवॉर्म में। अगर रिंगवॉर्म की आप एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर काला पड़ जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंगस इन्फेक्शन। कौन सा फंगल इन्फेक्शन है आपको, अगर वो फंगल इन्फेक्शन ऐसा है जिससे आपकी बॉडी रेजिस्ट कर गई है तो वो बार बार आ जाएगा। अगर ऐसा है जो बॉडी अपने आप ही उसको भगा दी है तो वो एक बार में
चला जाएगा। तो रिंग वॉर्म क्रॉनिक भी होता है, लंबे समय तक भी होता है और एक्यूट भी होता है। तो अगर आपको मान लीजिए मुझे रिंग वॉर्म है और आप मेरे कपड़े पहन लिए हो, तो आपको लगभग 4 से लेकर 12 दिन के अंदर रिंग वॉर्म होने के चांसेस रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी अंदरूनी रोग क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है, मतलब कैसी इम्यून पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इम्यून पावर आपकी बहुत अच्छी हो और आपको हो ही ना, क्योंकि बॉडी में जैसे फंगल इन्फेक्शन आएगा बॉडी उसके रजिस्ट करेगी, हल्का सा लाल पड़ेगा, उसका ठीक हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि वो फिर सालों साल चले। तो ये आपकी इम्यून पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इम्यून पावर को बढ़ाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और प्रिवेंशन के लिए, और अगर आप एंटी फंगल सल्फर लगाते हैं, कभी आपको लगे कि आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन होने वाला है या आपको लगे कि इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कांटेक्ट हो गया है, तो आप सिंपल सल्फर मदर टिंचर या सल्फर ऑइंटमेंट लगा लें उस एरिया में, तो फिर नहीं होगा। और ड्राइनेस रखें। तो बस इतना ही है, प्रिवेंशन हो गया और साइन एंड सिम्टम्स हो गया। और इसको आगे चल के इसको कुछ नहीं होता, अगर आप लंबे भी रहेगा तो सिर्फ वो रिंग वॉर्म ही रहेगा, कुछ अलग से डेवलप नहीं होगा स्किन में। तो बस इतना ही है दोस्तों रिंग वॉर्म का। अब चलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर 30, और सल्फर 30 रिंग वॉर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप देख लीजिए, ऐसी आती है सल्फर 30, और आप SBL या WSI या डॉक्टर रेकबैक की ले सकते हैं। और इसको 2 बूंद सुबह सुबह लेना है, और सिर्फ 2 बूंद सुबह ही लेना है। और इसके लक्षण या सिम्टम्स हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो और ऐसा लगे कि खुजलाते खुजलाते खून निकल आता हो, और जैसे आप कपड़े उतारें और उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा खुजली हो और ईचिंग करने का मन करे और ईचिंग करते करते खून निकल आए, तो इसका ये मेन लक्षण है। साथ में आपको अगर बर्निंग हो, जलन हो, तो ये इसका लक्षण है। अगर आपको साथ में बहुत ज़्यादा हल्का पसीना आता हो और आपको सर्दी खांसी या कोल्ड चिली पेशेंट हो, मतलब ठंडी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और रिंग वॉर्म में तो ये खुजली बहुत ज़्यादा करती है और उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिंग वॉर्म में ये 2 चीज़ें रहती हैं, खुजली और रेडनेस, सल्फर 30 में। और सल्फर 30 सुबह सुबह 2 बूंद लेना है। तो चलिए दोस्तों दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है रिंग वॉर्म के लिए रक्सटॉक्स 30, और रक्सटॉक्स 30 मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। और इसको आपको रिंग वॉर्म में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, दांत में क्या क्या होगा, रक्सटॉक्स 30 के सिम्टम्स क्या हैं। तो रक्सटॉक्स 30 का पहला सिम्टम है रेडनेस, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाए, और लाल बहुत ज़्यादा खुजली हो, बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाए, और बहुत ज़्यादा ही खुजली हो, तो रक्सटॉक्स 30 का ये सिम्टम है। खासकर टेम्प वेदर में, जैसे ह्यूमिड वेदर रहता है, जैसे आप मान लीजिए कि गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा रहे, तो उस कंडीशन में रक्सटॉक्स 30 बहुत ही इफेक्टिव है। खुजली बहुत ज़्यादा होती है रक्सटॉक्स 30 में, और लालपन भी बहुत ज़्यादा रहता है। और रिंग वॉर्म जो दांत रहता है पूरा लाल पड़ा रहता है, उसमें थोड़े थोड़े दाने रहते हैं रक्सटॉक्स 30 में। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप रक्सटॉक्स 30 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और तीसरी मेडिसिन है टेलुरियम 30, ये आप देख लीजिए, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेरे पास विलियम शॉबे की पड़ी हुई है, टेलुरियम 30, और बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट है, खासकर रिंग वॉर्म में। तो रिंग वॉर्म में ये रिंग वॉर्म के पूरे सिम्टम्स कवर करती है, जैसे कि आपको रेडनेस रहती है, लालपन रहेगा, खुजली होगी, स्केलिंग होगी, और साथ में एक रिंग बना रहेगा। तो ये पूरे सिम्टम्स रिंग वॉर्म के कवर करती है। पूरे के पूरे लक्षण रिंग वॉर्म के दांत के इसमें आते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रिंग वॉर्म में तो रेगुलरली ही देनी चाहिए इसको। अगर आपको रिंग वॉर्म ठीक करना है तो टेलुरियम 30 आपको लेना पड़ेगा रक्सटॉक्स 30 के साथ। और टेलुरियम 30 आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है, डायरेक्ट टंग में लेना है। और फिर उसके बाद मेडिसिन है आर्सेनिक 30, ये आर्सेनिक एल्बम 30। और आर्सेनिक एल्बम 30 में अगर रिंग वॉर्म थोड़ा सा सूख गया है और वहाँ पर लाल की जगह काले ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन है, और ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन को आप अगर ऐसे खरोचते हैं तो सफ़ेद कलर की भूसी निकलती है, और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और खुजली से ज़्यादा वहाँ पर जलन होती है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये आर्सेनिक 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक 30 2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। तो सल्फर सुबह सुबह, आर्सेनिक 30 2 बूंद दिन में 3 बार,
रक्सॉक्स 30 2 बूंद दिन में 3 बार, और साथ में टेलुरियम 30 2 बूंद दिन में 3 बार। ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में एक आप बायो कॉम्बिनेशन चला सकते हैं, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20। और ये देख पा रहे हैं जैसे इसमें स्किन डिसीज लिखा हुआ है, तो किसी भी तरह की स्किन डिसीज, वो चाहे रिंगवॉर्म हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे किसी भी तरह की डर्मेटाइटिस हो, तो सब में ये साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में ये बायो कॉम्बिनेशन चलाना चाहिए। और इसको 4-4 गोली दिन में 3 बार देना चाहिए। और इसके कॉम्बिनेशन कंपोजिशन में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा। तो ये साथ में किसी भी तरह का स्किन की प्रॉब्लम हो तो बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर साथ में होम्योपैथिक डाइल्यूशन के साथ चलाना चाहिए। इन डाइल्यूशन को ये ज़्यादा इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करती है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये रक्सटॉक्स, टेलुरियम या सल्फर या आर्सेनिक चलाना है साथ में, तो उसके साथ बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर आप ज़रूर से ज़रूर चलाइए। और मैं रेगुलरली चलाता हूँ, मैं बिना स्किन डिसीज में बिना बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर दिए पेशेंट को नहीं छोड़ता, तो उसको दे के ही रहता हूँ मैं। और आप भी लीजिए, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। साथ में देने से लगभग 50% का अंतर पड़ता है। अगर आप कोई भी बायो डाइल्यूशन लेते हैं और उसके साथ बायो कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, लगभग बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर लेने से 50% का अंतर पड़ता है, और बहुत जल्दी आपका रिंगवॉर्म इससे ठीक हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, लगाने के लिए कौन सी मेडिसिन है। तो लगाने के लिए क्राइसोबिनम क्रीम, ये मेरे पास एडविन कंपनी की पड़ी हुई है। आप चाहें तो SBL कंपनी की ले सकते हैं, एसिड क्राइसो, चाहे तो विलियम शॉबे की भी ले सकते हैं। तो आप क्राइसोबिनम ऑइंटमेंट अच्छे से रिंगवॉर्म को धो दीजिए, और उसके बाद जब वो सूख जाए तो उसको 2 से 3 बार अप्लाई करिए क्राइसोबिनम ऑइंटमेंट। और ये बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट है क्राइसोबिनम ऑइंटमेंट, और ये अभी एडविन कंपनी का है और लगभग 30 ग्राम का है। और इसकी अप्रॉक्स MRP 50 रुपीज़ है, लेकिन 50 रुपीज़ का SBL का लगभग 55 रुपीज़ का आएगा, और विलियम शॉबे का लगभग 65 रुपीज़ का आएगा। एडविन का भी बहुत इफेक्टिव है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ क्राइसोबिनम क्रीम, और ये काफ़ी इफेक्टिव रिंगवॉर्म के लिए है। और आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए, सोराइसिस एंड रिंगवॉर्म के लिए क्राइसोबिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप 2 से 3 बार आप लगाइए, और साथ में आप रक्सटॉक्स, टेलुरियम, आर्सेनिक और सुबह सुबह सल्फर और बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। तो बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। ये थोड़ा मैंने बताना भूल गया था, तो मैं ये इधर बता रहा हूँ। और रिंगवॉर्म के लिए आप प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो प्रिवेंशन में मैंने जो इस वीडियो में पहले बताया है उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में खाने के लिए आप दही, माठा या दही से बना हुआ, कर्ड से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल मत खाइएगा। और साथ में भाटे की सब्ज़ी, मतलब बैगन की सब्ज़ी, जिसको इंग्लिश में एग प्लांट भी बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल मत खाइएगा। बैगन किसी में डला हो तो उसको बिल्कुल मत खाइएगा। तो इतना थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, और ये दवाइयाँ खाइए, रक्सटॉक्स, आर्सेनिक, टेलुरियम, सल्फर, बायो कॉम्बिनेशन और क्राइसोबिनम क्रीम, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और लाइक का बटन दिया हुआ है वीडियो के जस्ट नीचे, तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक शेयर का बटन दिया हुआ है, तो उसको शेयर कर दीजिए आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और आपको अच्छा लगा हो तो, बहुत अच्छा लगा हो तो सबको भी इसका नॉलेज मिले, और ऐसा ही नॉलेज गेन करना है। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे रेगुलरली, डेली बेसिस पे, और ऐसे ही नॉलेज आपको मिलेगा डिसीज़ का, होम्योपैथी का, और प्रिवेंशन, और बहुत सारी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। खासकर लाइव क्लिनिक भी आता है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, तो उसको भी देखिए। और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं वहाँ, और डायरेक्ट मैं यहाँ से आंसर दे सकता हूँ। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।